कैसी ने स्टीफन का गला घोंट दिया था और उसका जादुई साम्राज्य छीन लिया गया था। वह मरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसी समय प्राचीन प्रकट हुआ और उसने स्टीफन और ओल्ड ब्लैक को बचा लिया। सर्वोच्च जादूगर के रूप में प्राचीन ने सहजता से अपना कौशल दिखाया और कैसी को दूर ढकेल दिया। वह जानता था कि वह प्राचीन को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपने छोटे भाई के साथ प्राचीन की लड़ाई का फायदा उठाकर एक गोल ई से बचने की कोशिश की। फिर प्राचीन और छोटे भाई को भेज दिया। फिर उसने प्राचीन को दर्पण के स्थान से बाहर धकेल दिया। प्राचीन ऊंचाई से सीधा नीचे गिरा और जोर से जमीन पर गिरा। अप्रभावी बचाव के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा बालकनी में तैर गई। स्टीफन ने उसे अपनी तलवार से मारा और तेजी से उसका पीछा किया। स्टीफन को सब कुछ समझाने के बाद प्राचीन ने उसकी आत्मा को गायब कर दिया। कैसी और अन्य लोगों ने पहले ही 2 प्रमुख मंदिरों को नष्ट कर दिया था। जब तक स्टीफन पहुंचा, तीसरा मंदिर भी नष्ट हो चुका था। द आर्क वर्ल्ड उतरा और डोरमामू पृथ्वी को बेतहाशा निकल रहा था। स्टीफन ने डोरमामू को रोकने के लिए मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु टाइम सर्कल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कैसी ने जीर्णोद्धार के बीच में ही उसके टाइम सर्कल को तोड़ दिया। समय मानो थम सा गया था। स्टीफन को एक विचार सूझा और वह खुद पर टाइम लूप मंत्र डालते हुए अंधेरी दुनिया में उड़ गया। फिर उसने बातचीत के लिए डोरमामू से संपर्क किया। हालांकि अंधेरी दुनिया के अधिपति डोरमामू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक ही ऊर्जा किरण से स्टीफन का रूपांतरण हो गया। दृश्य राख में बदल जाता है, लेकिन अगले ही पल स्टीफन फिर से जीवित हो जाता है। वह डोरमामू से कहता है कि जब तक वह मंत्र नहीं तोड़ता वे फंसे रहेंगे, लेकिन डोरमामू यह मानने को तैयार नहीं है कि कोई उसे फंसाए रख सकता है। मरने के अनगिनत तरीकों का अनुभव करने के बाद डोरमामू आखिरकार स्टीफन की बात मान लेता है और उसकी शर्तें मान लेता है। वह अपने अनुयायियों को लेकर चला जाता है और फिर कभी पृथ्वी पर आक्रमण नहीं करता। स्टीफन समय के जादू का इस्तेमाल करके मंदिर की दुनिया की मरम्मत करता है और शांति बहाल करता है। इस बीच द ब्लैक जोनाथन को मार डालता है, जिसने मूल रूप से उसके लकवे का इलाज किया था। क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और दुर्जय दुश्मन बनेगा? आइए अगला एपिसोड देखें।